प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना के लिए, रविवार के आराधना के लिए हम आप लोग को स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत आय से आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज की आराधना हम शुरू करेंगे। वचन संहिता अध्याय पहला और दूसरा वचन को मैं पाठ कर रहा हूँ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया और हम सब उसी के हैं। हम सब उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते। तूने हमें यह सुंदर सा वक्त दिया है तेरी आराधना के लिए, तेरे प्रशंसा महिमा गौरव के लिए, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में जो परमेश्वर पूरे देश और दुनिया भर के कई सारे जगहें लॉकडाउन में है और प्रभु जी कई सारे लोग प्रभु जी दुखित अवस्था में है, कठिनाई में है, अपने काम धंधे पर नहीं जा पा रहे हैं, परंतु उनके बावजूद प्रभु जी तेरे नजदीक हमें रहने के लिए सहायता किया। तूने परमेश्वर हमें मदद किया ताकि हम आराधना कर सके, हम अपने अपने घरों में रहकर, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु होने देना हर एक जन प्रभु जी इस संदेश को सुनेंगे, आज की इस वीडियो को देखकर आराधना में रहेंगे, प्रत्येक जन प्रभु जी तेरे बरकत को पाए। तू ऐसा होने दे, तेरी कृपा उनके जीवन में हो, तेरे आशीष उनके जीवन में हो, तेरे दया उनके जीवन में हो। प्रभु जी आज की यह आराधना हम प्रत्येक के लिए आशीषमय हो जाए, तो ऐसा होने दे। धन्यवाद देते कि तू हमारे प्रार्थना को स्वीकार किया। परमेश्वर आगे का समय को तेरे हाथ में रखते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुना ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। कुछ गीतों को गाकर नीले आसमां की पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। परमेश्वर जो हमारा महान ईश्वर है, आप आ सकते हैं। उनकी महिमा और स्तुति हम करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। परमेश्वर जो नीले आसमान के पार रहता है, कोई भी भय हमें उनकी आराधना करने से रोकना नहीं चाहिए। हर एक समय हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, कितना डर रहे, कितना बीमार रहे, कितना भय पार जाएंगे। I
विश्वास से कि हम उनके पास जा सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो नीले आसमां के उस पार रहता है, कई दुख या कई कष्ट कई मुश्किलें रहे तो उसी हम प्रभु की उस वचन को याद करें जो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपने स्थान पे जा रहा हूँ, पिता के घर में जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। इसलिए हम और एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना हम करेंगे और गहराई से बात कर इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर की वचन हम गाएंगे। पास्टर मां हमारे मध्य में सामने आएंगे। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, और पवित्र आत्मा में बात कर। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। वो जीवन का जल दे मुझको, जीवन मेरा यीशु तेरे लिए। सर्वश्रेष्ठता से सर्वश्रेष्ठता से सर्वसामर्थ्य
आपको ही पिता परमेश्वर हम सराहते हैं पिता, आपकी नाम को हम ऊंचा उठाते हैं राजा, क्योंकि पिता परमेश्वर आप सारे आदर और महिमा पाने के योग्य हैं। हाँ पिता परमेश्वर, और गहराई से पिता आप हमसे बात करने के लिए पिता हम आज आपके समीप आए हैं। पिता परमेश्वर आज हम हर एक को छू लीजिए, हम बिगड़े हुए बर्तन हैं पिता परमेश्वर, आपकी पवित्रता से आप हमें भर दीजिए पिता, आपके लिए आप हमें तैयार कीजिए। परमेश्वर की आराधना में रहेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उनकी महिमा और प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो महान ईश्वर है और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी। हम परमेश्वर से कहेंगे आराधना करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू ही अति सुंदर, तू ही अति योग्य, तू ही अति अद्भुत मुझको। ज्योति उतरा अंधकारे, तूने मेरी आँखें खोल दी, खूबसूरती मैं चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू ही अति सुंदर, तू ही अति योग्य, तू ही अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, प्रभु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू ही अति सुंदर, तू ही अति योग्य, तू ही अति अद्भुत मुझको। कभी ना जानूं उस प्रेम को जो तूने मुझ पर कुर्बान हुआ, मैं कभी ना जानूं उस प्रेम को जो मुझ पर तूने कुर्बान हुआ। I'll never know how much it cost to see my sin upon the cross. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. आराधना करो, सर को मैं
Thank you, Master Lord. We praise you, Lord. We worship you, God. प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे सामने हम अपने सरों को झुकाते हैं. Yes, Lord, we give you glory. We give you honor, oh Father. We give you praise, oh Master. Hallelujah. Praise you, God. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं राजा यीशु, हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सारे आदर और महिमा पाने के योग्य है पिता. पिता परमेश्वर, आपके समान कोई नहीं है पिता. पिता परमेश्वर, इस पूरे संसार में, पिता परमेश्वर, इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे आसमान में तेरे समान कोई नहीं है राजा. और पिता परमेश्वर, आपने आपकी उस अद्भुत करुणा के कारण आपने हमसे इतना प्रेम किया है पिता, कि पिता परमेश्वर वो प्रेम अद्भुत है. हाँ पिता परमेश्वर, वो सागर में भी नहीं समा सकता, ना इस आसमान में समा सकता है पिता. इतना गहरा प्यार पिता परमेश्वर आपने हम हर एक से किया है. इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा. हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं राजा. पिता परमेश्वर, आपने हम किसी को भी किसी भी क्षण अकेला नहीं छोड़ा है पिता. आप हर घड़ी हमारे समीप है पिता, आप हर घड़ी बिल्कुल हमारे पास है पिता. इसलिए पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा. इस वक्त हम हर एक जन अपने सरों को झुकाएंगे और हम अपने यीशु मसीह से इस वक्त प्रार्थना करेंगे. पवित्र 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 स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, पिता आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा. ये सुंदर सा प्रार्थना का समय जो आपने हमें दिया है. हाँ पिता परमेश्वर, आज इस भयावह वातावरण में भी आपने आपके इन विश्वासियों को जीवितों के मध्य में रखा है. इसलिए हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा. पिता परमेश्वर, आज हम हर एक सांस जो लेते हैं वो केवल आपकी देन है, क्योंकि पिता परमेश्वर, मृत्यु और जीवन ये दोनों ही केवल आप ही के पास वो अधिकार दिया गया है. और पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमें जीवितों के मध्य में रखा है. इसलिए पिता, हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं. पिता परमेश्वर, होने देना कि जब तक पिता परमेश्वर हमारे अंदर इस जो सांस आपने दी है, उस अंतिम सांस तक पिता हम केवल आपके नाम की स्तुति करते रहें, हम केवल आपके नाम की महिमा करते रहें. पिता परमेश्वर, आज इस स्थान को आप ही के पिता परमेश्वर अनुग्रह से भर दीजिए, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए पिता. पिता परमेश्वर, हर एक भाई हर एक बहन आज जो इस वचनों को सुनेगा पिता, उस सुनने वाले कानों को पिता परमेश्वर आप खोल देना. पिता परमेश्वर, वो सुनने वाले हृदयों को आप खोल देना. हाँ पिता परमेश्वर, जब पिता आप नियुक्त होकर आए और आप उन दो इंसानों से जब वार्तालाप कर रहे थे पिता परमेश्वर, तब जब उन्होंने आपको रोटी तोड़ते हुए देखा, तब उनकी आंखें खुल गई हैं. हाँ पिता परमेश्वर, आज हम हर एक में से कितने लोगों की ही पिता शायद आंखें बंद हो सकती हैं. पिता परमेश्वर, शायद हम आपको ठीक से नहीं जानते होंगे, परंतु पिता परमेश्वर, आप वो हमें समझ दीजिए, हमारे समझ को आप खोल दीजिए, हमारी आंखों को आप खोल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर गहराई से हम आपको जान सकेंगे और आपके वचन में विश्वास में बढ़ सकेंगे. पिता, आज के इस वचन के हम प्रार्थना करते हैं वो केवल आप की ओर से आए. सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर. आमीन आमीन. हम परमेश्वर की वचन से पाठ करेंगे. उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता उसका 20 को हम बारी बारी रीति से पाठ करेंगे. भजन संहिता उसका 20 हम पाठ करेंगे बारी बारी रीति से. भजन संहिता 20 हम बारी बारी से पाठ करेंगे. पहला वचन मैं पाठ करूंगी, दूसरा वचन आप लोग और आखिरी वचन हम सब मिलकर. विजय के लिए प्रार्थना. संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे. वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले. वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे. वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे. तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे. यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे. अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है. वह अपने दाहिने हाथ के द्वार उद्धार
करने वाले पराक्रम अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उससे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आखिरी वचन हम सब मिलकर पाठ करेंगे। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। परमेश्वर पढ़े हुए वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। आमीन। आमीन। आइए हम अपने घुटने में आके प्रभु का सिखाया हुआ प्रार्थना हम एक साथ मिलकर कहेंगे। हम अपने अपने घुटने में आके जहाँ कहीं भी है प्रभु का प्रार्थना हम कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। स्थान पर बैठ सकते हैं। आज के जो मनन के लिए वचन लिया गया है, आइए हम पाठ करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24 24 अध्याय 28 वचन से लेकर 35वां वचन पास्टर मां हमारे मध्य में पाठ करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 28 से 35 वचन तक। आज के मनन के लिए परमेश्वर का वचन लिया गया है लूका रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 28 से लेकर 35। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाए। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमूएल को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। परमेश्वर पढ़े वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। प्रभु की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और एक गीत गाकर परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले हम एक गीत गा के मैं हाथ उठा के इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह हमारे भरोसा है, इसलिए हम इस गीत को गा के हम प्रभु की महिमा और स्तुति करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, तू ही हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, तू ही हो तेरी मर्जी, तेरा राज आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के संदेश को सुनने जाएंगे। पवित्र पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, यह वक्त दिया ताकि हम तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, आराधना करें। प्रभु जी, जो संदेश हम सुनेंगे उस वचन के द्वारा तो हमारे जीवन में कार्य करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन। जो पैसेज आज हमने पाठ किया है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 28 से लेकर 35वां वचन तक तो हमने पाठ किया है, परंतु इस वक्त हम देखेंगे कि एग्जैक्टली परमेश्वर इस पैसेज से या पूरे अध्याय से हमसे क्या बात करना चाहता है। ये घटनाएं उस समय की जब दो शिष्य लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से दो व्यक्ति, वे एक गांव को यरूशलेम जो फेस्टिवल करने के लिए आए थे, यरूशलेम एक त्योहार मनाने के लिए आए थे, और वहां से वे लोग वापस इमायूस करके एक गांव है वहां पर जा रहे थे, और उस रास्ते में ये घटनाएं घटी। जब वे चलते चलते जा रहे थे, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में वे लोग बातचीत कर रहे थे। वे लोग बातचीत ये कर रहे थे कि अरे यीशु हमारा मसीहा करके हम समझ रहे थे, परंतु अभी उनको मार दिया गया, और उतना ही नहीं बल्कि वो जिंदा भी उठा करके कुछ औरत लोग उन्हें बता रहे हैं। ये बातचीत करते करते जा रहे थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आके खड़ा रहा, उनके साथ साथ वो चलता रहा, और जब वो चलते जा रहा था तो उस समय क्या हुआ है, आइए हम देखेंगे कि 16 वचन में परमेश्वर के वचन यहां पर लिखा गया है, 24वां अध्याय का 16 वचन में, परंतु उसकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ तो है, परंतु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। आज हम 3 विषय देखेंगे कि जो यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है, यीशु मसीह जो जीवित होने के बाद इन शिष्य लोगों के जीवन में कौन से सारे विषय को उन्होंने खोला, कौन से सारे विषय को उसने ओपन किया। What are the 3 things Jesus opened after he opened the tomb? So उन्होंने कवर को खोलने के बाद अपने शिष्यों का कौन से सर विषय को उसने खोला, आइए हम आज उसे देखेंगे। सबसे प्रथम यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के संग संग रहने के बावजूद यीशु मसीह को वो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कलीसिया को जाते हैं, आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज हम परमेश्वर के लोगों के घरों में जाते हैं। कॉटेज प्रेयर में शायद हम लोग जाते थे जिस समय ये लॉकडाउन नहीं था, इन सब विषय को हम कर रहे थे। हमारे घर में बाइबल है, प्रतिदिन हम बाइबल पढ़ते हैं, मोबाइल में हम संदेश को देखते हैं, हम टेलीविजन में संदेश को देखते हैं, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर के कार्य को पहचान नहीं पाते हैं, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर के बातों को पहचान नहीं पाते हैं। आज दुनिया भर में इतने सारे संकट है, और ये संकट क्यों है, हम क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि बाइबल में
कई सारे बातें अंत के दिनों में क्या क्या होगा, इन सारे बातों को लिखा गया है। उसके बावजूद भी हमारे आंखें बंद कर दी गई है। जैसे 16 वचन में यहां पर लिखा गया है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। यीशु मसीह उनके साथ है तो भी नहीं पहचान पा रहे हैं। यीशु मसीह हमारे नजदीक आ रहा है, नजदीक आ चुका है, तो भी हम उस दिन को पहचान नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन कितना करीब है, तो भी हम उस करीबी को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आंखें बंद हो चुकी है। आज यह जो बीमारी चल रहा है हर जगहों में, उस बीमारी के वजह से कई सारे लोग तकलीफ में, कष्ट में हैं। उसके बावजूद भी हम क्यों परमेश्वर का इस कार्य को पहचान नहीं पा रहे हैं? क्योंकि शिष्य लोग भी यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। परंतु यहां पर आगे चलकर क्या होता है, एक अद्भुत काम होता है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो वचन मुझे बताया है। आइए हम पाठ करेंगे। इस स्थान पे क्या लिखा गया है कि 28 और 29वां वचन पास्टर हमारे मध्य में कुछ आवाज से पाठ करेंगे कि लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय का 28 और 29वां वचन को पढ़िए। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कितना सुंदर तरह से लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह भी एक्टिंग कर रहा है। वो उनके साथ साथ उनके घर में खुद जा सकता था कि और बोल सकता था कि रोटी लाओ करके, जैसे शिष्य लोगों को भी बताया। परंतु वो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है कि मुझे आगे का गांव में जाने का है। उनका मकसद बिल्कुल भी आगे का गांव जाने का नहीं था। वो यह देखना चाहता था कि इन लोगों को मैं परमेश्वर के वचन बताया, यशायाह नबी में जो लिखा गया है, इन सारे बातें बताया। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन उसे बताया है, उसे वो वेलकम कर रहे हैं क्या नहीं? क्योंकि जिस वचन प्रभु यीशु ने उन लोगों को बता रहा था, भले ही वो उनको पहचान नहीं पाए थे, परंतु उनका हर एक वचन उनका मन को छू रहा था। परंतु जब यीशु मसीह उस गांव से दूसरे गांव जाने का ऐसा दिखाया उनको, तो वे लोग कहने लगे कि आओ हमारे घर में आओ और बैठो और थोड़ा खाना खाओ। यहाँ पर एक अद्भुत काम हो रहा है। आइए हम देखेंगे क्या लिखा गया है, आगे पढ़िए। क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब ढल गया है, तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब उनके साथ रहने के लिए क्या किया? भीतर गया। पिछले रविवार और उससे पहले के रविवार में भी, ईस्टर रविवार में भी और उसके बाद के रविवार में भी हमने ये वचन को देखा था कि यीशु प्रभु जो अद्भुत कार्य किए, उन सभी घरों के अंदर उन्होंने किया। घर के अंदर जब दरवाजा बंद था तो प्रभु यीशु ने उनको शांति दिया। जब दरवाजा बंद था तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको पवित्र आत्मा दिया। जब दरवाजा बंद था तो तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ग्रेट कमीशन दिया। इन सारे महान काम जो है प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजा में कर रहा है, जब लोग घर के अंदर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जब हम इस क्वारंटाइन के समय में, लॉकडाउन के पीरियड में, अगर आप घर के अंदर है तो समझ जाओ कि यीशु मसीह महान कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के साथ घर के अंदर गया, वहां पर भी एक अच्छे काम कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखेंगे, पढ़िए। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। यहाँ पर दो व्यक्ति उनके सामने है। यीशु मसीह का टेबल है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है, वहां पर बैठा है और खाना खाने के समय अपने रोटी लिया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसने उनको दिया। यहाँ पर हमें बहुत फनी लगता है, यहाँ पर घर किसका है ना? घर किसका है? घर जो है दो व्यक्ति जो इमायूस गांव वालों का है घर, परंतु यहाँ पर गेस्ट बन के किसने आया? यीशु मसीह है। ये होना चाहिए था कि गेस्ट लोग उसको खाना परोसे,
परंतु वो उनको खाना परोस रहा है, वो उनको रोटी तोड़कर उनको दे रहा है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें देने वाला प्रभु यीशु। और वहां पर उतना ही नहीं, यहाँ पर क्या होने वाला है आइए हम आगे देखेंगे, क्या लिखा गया आगे। तब उनकी आंखें खुल गई। तब उनके आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे आंखें को खोलता है, हमारे जो बंद आंखें को खोलने के लिए उसने आया है। उन दोनों के बंद आंखें को खोलने के लिए इतना दूर इमायूस तक उसने चल के गया और उनके साथ बहाना बनाया और उनके घर के भीतर गया। और जो गेस्ट के घर में वो खुद गेस्ट बन के है, वे लोग उनको खाना परोसना चाहिए, परंतु वो उनको आगे से खाना परोस रहा है, क्योंकि वो अपना सच्चाई उनको रिवील करना चाहता था, क्योंकि वो उन लोगों के आंखें, बंद आंखें को क्या करना चाहता है, खोलना चाहता था। उनके बंद आंखें खोलना जरूरी था। और उसी समय, जिस समय उसने रोटी को लेकर तोड़ा, उसी समय उनके आंखें खुल गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले रविवार को भी मैं अपने कलीसिया वाले को यही बात बताया था कि आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति जो भगवान करके अपने आप को कह रहा था, उस व्यक्ति ने एक मिशनरी को बुलाया और कहा, तू कौन यीशु मसीह को, कौन सा यीशु मसीह को मानता है? देखो तेरा यीशु मसीह मेरे हाथ में है करके उसने बताया। और उसने ऐसा करते ही उनके हाथ में प्रभु यीशु मसीह का चित्र उन्हें दिखाई दिया। तो उस मिशनरी बहुत दुखित हो गया, प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप इतना महान हो कि इनके हाथ में कैसे है? तो जब गौर से उसने देखा और उस बाबा से उसने कहा, हे बाबा, जो तेरे हाथ में है वो यीशु मसीह नहीं है, परंतु वो शैतान है, क्योंकि जो यीशु मसीह मेरे लिए प्राण दिया, जो यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उनके हाथ में किले का निशान है। हालेलुया। ये कंफर्मेशन करने के लिए सेंट थॉमस ने बहुत कोशिश किया था। उसने कहा था कि जब तक मैं उसके घाव के अंदर उंगली, हाथों के अंदर उंगली डाल के ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब यीशु मसीह ने आया और उसने कहा कि हे थोमा, तेरे हाथ लेकर आ, तेरे उंगली लेकर आ और मेरे हाथ में डाल और देख कि मैं हूं क्या नहीं, तब उसने विश्वास करके कहता कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा प्रभु, वही हमारा परमेश्वर, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, जिसने किला ठोका गया है और जिसने कांटों का मुकुट पहना है, जिसने अपने जो पंजर पे भाले से चुभाया गया है, वही हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो निशान अगर उनके अंदर नहीं है तो वो हमारा प्रभु नहीं। मेरे प्यारे, यहाँ पर जब उसने रोटी को लिया और तोड़ने लगा, तब उनके आंखें खोली। जब तक हम यीशु मसीह का ऊंट को नहीं देखेंगे, यीशु मसीह का घाव को नहीं देखेंगे, तब तक हमारे आंखें नहीं खोल सकती। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम अद्भुत काम, चमत्कार देखेंगे तो चमत्कार से हमारा आंखें खुल जाएगा। अगर मेरी बेटी चंगा हो जाएगी तो मेरा आंख खुल जाएगा, मेरा पिताजी ठीक हो जाएगा तो मेरा आंख खुल जाएगा। हमारे आत्मिक आंखें को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वुंड, उनके घाव काफी है। जब प्रभु यीशु ने रोटी को तोड़ा तो उसी समय उनके आंखें खोली। क्यों? 35वां वचन भी लिखा गया है, पढ़िए। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। ये रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना? रोटी तोड़ने में और पहचानने में क्या है? क्या यीशु मसीह का स्पेशल स्टाइल है क्या रोटी तोड़ने का? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, वो हमारा प्रभु है, पर उसके वजह से तोड़ने का स्टाइल से वो लोग पहचाने, मुझे नहीं लगता है। वो जब यीशु मसीह ने जब तोड़ा तो उनके घाव को वो लोग देखा। यीशु मसीह ने, जिसने किला ठोका गया है, हमने क्रूस पे उसको देखा था और वही निशान यहाँ पर है उनके। और जब ये लोग देखे तो उसे पहचाने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु हमारे मसीह जीवन आसान जीवन है और खुशी के जीवन है, हमेशा चंगाई, हमेशा पैसा, धन, ब्लेसिंग्स, बट हमारे उस घाव को हम पहचानना भूल जाते हैं। उस घाव को हम पहचानना भूल जाते हैं। जब वे लोग घाव को देखा तब पहचाना कि यही यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के खातिर क्रूस के ऊपर उन्होंने प्राण को दे दिया। हालेलुया।
यीशु मसीह सबसे प्रथम हमारे आंखों को खोल देता है। हम लोगों के आंखें बंद है, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु का कार्य कैसा है, यीशु का मर्जी हमारे जीवन में क्या है, ये हम पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह जीवन में हमें प्रभु यीशु का योजना को हमारे जीवन में पहचानना जरूरी है। हमारे आत्मिक आंखों को खोलना जरूरी है। फरीसी लोग कहते हैं कि हम देख सकते हैं, हम अंधे नहीं हैं। तो यीशु ने कहा कि तुम अंधे होते तो अच्छा होता, तुम देख रहे हो तो भी मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। यीशु मसीह ने यही कहता है, तुम अंधे होते तो अच्छा होता, पर तुम देख पा रहे हो तो भी मुझे पहचान नहीं पा रहे, तुम लोग आत्मिकता में अंधे हो, करके यीशु मसीह ने फरीसी लोग को डायरेक्ट यूहन्ना रचित सुसमाचार में कह देता है। हमें देखकर आज प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। दूसरी बात आइए हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे क्या खोलता है। 30वां वचन और आगे पाठ करें, सॉरी 31वां वचन। और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। और उनके आंखों से वह छिप गया। और आगे पढ़िए। उन्होंने आपस में कहा, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था, जब वह मार्ग में रास्ते में हमसे बातें कर रहा था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे मन को खोलता है। हालेलुया। सो मन में उत्तेजना है, सो मन खोलने लगा। अभी तक उनके मन भी क्या हो चुका है, ढापा हुआ है, ढापा हुआ है। जैसे लाजरस के कब्र में है ना बड़ा सा पत्थर ढापा गया है, ढाप लिया गया है, वैसे ही हमारे मन में बड़ा सा पत्थर है ना, अविश्वास के पत्थर है ना। सो इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे आके 38वां वचन में क्या कहता है, आइए पढ़ेंगे 38वां वचन में। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है? तुम्हारे किसमें संदेह है, तुम्हारे मन में संदेह है। सो यीशु मसीह जीवित होने के बावजूद भी उनके मन में क्या है, संदेह है। मन जो है जंग पकड़ चुका है, जंग पकड़ के क्या हो चुका है, बंद पड़ा है। क्योंकि वो लोग देखते बाहर हम निकलेंगे तो हमें फारसी लोग पकड़ेंगे, हमें सारे रोमन सोल्जर्स पकड़ेंगे, हमें मार डालेंगे। क्योंकि यीशु मसीह मर गया, अभी हमारा बारी है, हमारा बारी, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु ने उनसे कहता कि तुम अपने मन में क्यों संदेह कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को खोलने वाला है। यीशु मसीह हमारे जीवन को खोलने वाला है। यीशु मसीह हमारे आंखें को खोलने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के आंखें को उसने खोल दिया है और वे लोग देखने लगे कि ये ही यीशु मसीह। कब तक मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे आत्मिक आंखें हम कब तक बंद रखेंगे? हमें हमारे आत्मिक आंखें खोलने का जरूरत है। और यीशु मसीह का जब घाव को हम देखेंगे, यीशु मसीह के साथ जब हम रोटी तोड़ेंगे, यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं रेवलेशन उसका 3 अध्याय का 20वां वचन में कि देख मैं द्वार पे रहकर खटखटा रहा हूं, यदि मेरा आवाज सुन के कोई मेरा द्वार को खोलेगा तो मैं उनके भीतर आके उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। क्या आप उस प्रभु यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में स्वागत करते हैं? आज आपका द्वार बंद होगा क्वारंटाइन के वजह से, लॉकडाउन के वजह से, परंतु यीशु मसीह के लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं है। हालेलुया। हमारे घर का दरवाजा, हमारा दिल का दरवाजा हमेशा यीशु के लिए खुला है। हम प्रभु को स्वागत करें और कहें, जिस प्रकार इमाउस में जाने वाले 2 व्यक्ति ने प्रभु यीशु को स्वागत किया कि आओ हमारे घर में आओ, बैठो और रोटी तोड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने आया, उनके साथ बैठा, उनके साथ रोटी तोड़ा और उनकी आंखें खोल गए। क्या हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में स्वागत करना चाहते हैं? यीशु कहता है कि मैं दरवाजा पे रहकर खटखटा रहा हूं, ताकि कोई भी मेरा द्वार आवाज को सुन के द्वार को खोले तो मैं उनके साथ भीतर आके प्रवेश करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक इंसिडेंट, एक पेंटिंग के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। जो रोम, इटली में सबसे ज्यादा बीमारी आज फैल रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ वहां पर था। उसके बाद अभी अमेरिका में कई सारे लोगों का मृत्यु हो गया है। इटली, रोम
रोम शहर में बड़े से एक चर्च है, उस चर्च में एक बड़ा पेंटिंग चर्च के सामने किया गया है और उस पेंटिंग में रेवलेशन उसका 3 अध्याय का 20वां वचन कि यीशु मसीह दरवाजा को खटखटाते हुए तरह से उसने पेंटिंग किया है। बहुत ही फेमस पेंटर। और उस पेंटर को एक व्यक्ति ने आके पूछा कि अरे ब्रदर, आपने सब बहुत ही अच्छा से पेंट किया, अच्छा डोर है और दरवाजा भी मस्त है और यीशु मसीह का भी बहुत ही अच्छा से चित्र आपने किया, परंतु एक गलती उस पेंटिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसने कहता कि अरे क्या गलती मैंने कर दिया? उसने कहता कि तुमने उस डोर में हैंडल लगाना भूल गया है। जब उसने इस प्रकार से उनसे कहता कि हैंडल लगाना भूल गया है, तो उसने कहता है नहीं, वो डोर में हैंडल है, परंतु वो यीशु मसीह घर के बाहर खड़ा है। जो हैंडल जो है घर के अंदर है और वो हैंडल जो खोलने वाले का हाथ में है कि वो खोलेगा क्या नहीं, उनके हाथ में हैंडल है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे हाथ में हैंडल है डोर का कि यीशु मसीह के लिए हमें दरवाजा खोलना है क्या नहीं। इस प्रकार ब्यूटीफुल जवाब वो पेंटर ने दिया था, क्योंकि डोर का जो हैंडल है घर के अंदर होता है ज्यादातर, मैक्सिमम, ताकि घर में जो है वो दरवाजा को खोल सके। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अंदर पहुंच सकता है। वो चाहता है कि हम अपने मन के दरवाजा को खोले। पहले बात हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे आंखों को खोलता है। दूसरी बात हमने देखा यीशु मसीह हमारे मन को खोलता है, हमारे मन को खोलता है। जब यीशु मसीह उन्हें वचन समझा रहा था तो उन्हें उत्तेजना होने लगा। कई सारे लोगों को उत्तेजना होता है पर वो उत्तेजना बहुत ही जल्दी चला जाता है, परंतु ये लोगों को जब उत्तेजना हुई, ये लोग का जब आंखें और मन को खोल गया, तो वो लोग वापस यरूशलेम की ओर भागे। भाग के जाके शिष्य लोग को बताने लगे कि हमने यीशु प्रभु को देखा, जो सिमोन को और लेडीज लोग को दिखाई दिया, वो सच है करके वो लोग टेस्टिफाई करने लगे। हालेलुया। हमारे मन को प्रभु यीशु मसीह खोलता है। तीसरी बात आई हम देखेंगे। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह क्या खोलता है? 45वां वचन में लिखा गया है, 24वां अध्याय का 45 वचन। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर 45 वचन 45 वचन को हम पढ़ेंगे। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब उसने पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए उनके क्या खोल दी? समझ को खोल दी। उसने उनके समझ खोल दी ताकि वो समझ सके कि शास्त्र में क्या लिखा गया है। कई सारे लोग बाइबल पढ़ चुके हैं और इन लॉकडाउन के टाइम में हम मैक्सिमम बाइबल पढ़ते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। बहुत बात है जो बाइबल का हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे रिश्तेदार क्यों बीमार पड़ गए, या ये बीमारी क्यों आया है, ये तकलीफ क्यों आया है, मेरा कर्ज क्यों बढ़ गया है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। इन बातों को भी हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा समझ क्या है? बंद हो चुका है। बहुत बार हम कहते हैं 20 साल हो गया हम शादी करके, पर अभी तक ये आदमी को मैं समझ नहीं पाया। 25 साल हो गया ये औरत को मैं समझ ही नहीं पाया ना। अभी भी हम कहते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शायद हमारे समझ को बंद रखा है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, उसे बूझने के लिए यीशु मसीह ने उनका क्या खोल दिया है? समझ खोल दिया है। हालेलुया। हमारे समझ को खोलना बहुत ही आवश्यकता है। हमारा अंडरस्टैंडिंग को खोलना बहुत ही जरूरी है और वो सिर्फ यीशु मसीह, जो पुनरुत्थित यीशु मसीह कर सकता है। ये 3 विषय को पुनरुत्थित यीशु मसीह के करता है। और क्या क्या खोलता है आइए हम देखेंगे। फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने क्या खोला है? आंखें खोल दी। उनके आंखें खोल दी। यीशु मसीह ने उनके जो आंखें, आत्मिक आंखें बंद थी, वो खोल दी। फरीसी लोगों का आंखें खुला था परंतु वो लोग देख नहीं पा रहे थे। ये लोगों का आंखें खुला था परंतु यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे थे। हमारा भी आंखें आज, आत्मिक आंखें बंद है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह हमारे आंखें को खोलना चाहता है। क्या आप उन्हें इजाजत देना चाहते हो? क्या यीशु मसीह को इनवाइट करना चाहते हो? घर के अंदर जो हैंडल है उसे क्या पकड़ के खोलना चाहते यीशु मसीह के लिए?
वो तुम्हारे आत्मिक आंखें खोलना चाहता है। पुनरुत्थित यीशु मसीह हमारे मन को खोलना चाहता है, उसमें उत्तेजना से भरना चाहता है। मन में जो संदेह है, पत्थर है, उससे वो दूर करना चाहता है, उसे खोलना चाहता है। क्या तुम उसे अपने जीवन में स्वागत करना चाहते हो? और तीसरी बात 45वां वचन में हमने देखा कि उसने उनके समझ खोल दी। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह हमारा जो समझ है उसे खोलना चाहता है। हालेलुया। ये तीन विषय जो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में खोलना चाहता है, उसे हम अपने जीवन में स्वागत करें, ताकि हम अपने आत्मिक आंखें को खोलें और हमारे आत्मिक मन को खोले और आत्मिक समझ को खोले और परमेश्वर को हम पहचान लें, प्रभु की वचन को हम पहचान लें, उनके विश्वास को हम पहचान लें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप प्रत्येक को, आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। हमें उससे पहले कि हम समाप्त करें, आइए हम एक गीत गाएंगे आखिरी में। जो प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो हमें परमेश्वर हमें आशीष देंगे, बरकत देंगे और उनके जीवित होने के लिए हम घोषणा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। सारी दुनिया मेरा यीशु नबी जिंदगी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। आइए हम तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा करें। इस दुनिया वालों ने उसको कब्र में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगवाया। इस दुनिया वालों ने उसको कब्र में था दफनाया, पत्थर भारी रखकर पहरा भी उस पर लगवाया। ना रोक सके उसको कब्र, मौत ने सिर अपना झुकाया। जी उठा मुर्दों में से, फरिश्तों ने ताए फरमाया। जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। उसने पापों के सारे जंजीरों को तोड़ा है, अटके हुए थे हम, उसने रब से जोड़ा है। उसने पापों के सारे जंजीरों को तोड़ा है, अटके हुए थे हम, उसने रब से जोड़ा है। यीशु के हुक्म से आंधी और तूफानों ने रुख मोड़ा है। उसने दिया है बरूद पर और तन्हा छोड़ा है। जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। सारी दुनिया मेरा यीशु
आगे जिंदगी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तू जीवित प्रभु है और तू हमारे आंखों को, हमारे मनों को, हमारे समझ को खोलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हमारे आंखों को खोल दे ताकि हम आपको पहचान सके, हमारे मनों को खोल दे ताकि हम तुझ पर विश्वास कर सके, हमारे समझ को खोल दे ताकि हम तेरे पवित्र वचन को हम समझ सके। परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यह जो सिचुएशन को हम समझे, ऐसे तू परमेश्वर हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे और परमेश्वर ऐसा समझ दे। परमेश्वर प्रभु, प्रत्येक जन जो ये संदेश को सुने देखे, उन प्रत्येक उनके परिवार को बहुत ताज से तू आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह प्रदान कर। धन्यवाद देते कि प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संग आश्रय का सदा कल तक बने रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ पवित्र आत्मा को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु आपके संग रहे, आपको आशीष दे और ब्लेस यू।